हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग परेशान होते रहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे याद नहीं रहता, लॉन्ग टाइम तक हमारे याद नहीं रहता। हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे याद ही नहीं रहता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिनको आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें चीज़ें याद कैसे रहेंगी? आपको पता है जब हम छोटे थे हमारे पोएम्स होती थी, जैसे कि लिटिल लिटिल वाली कुछ पोएम्स। जब लिटिल किड्स होते हैं तो उनके पोएम्स होती है ना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हिंदी में एक पोएम होती है मछली जल की रानी है, तो वो हमें अभी तक याद है क्योंकि उनका बहुत बार रिवीजन हो चुका है। वो चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें याद है ना। तो एक ऐसा ही हमें हमें 3 टिप्स पता होनी चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है उस पे हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें, हम हिट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट है इंटरेस्ट। हम कोई भी काम करते हैं अगर हम उससे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जब आपका मन करेगा कि हाँ, जब मैं अभी इस जो कंटेंट है इसको लेने के लिए रेडी हूँ, इसको पढ़ने के लिए रेडी हूँ, तभी आप पढ़ें। वरना अगर आपका मन कहीं और है आप और फिर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। तो आपका अगर आप अंदर से आप फ्रेश फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस कंटेंट को पढ़ना चाहता हूँ, तो आप अगर आप रुचि दिखाएंगे तो वो आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन। फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। हम कुछ भी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट डे ही भूल जाएंगे, तो इसीलिए हमें फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहना चाहिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहना चाहिए, मतलब कि अगर 2-3 दिन में हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, फिर 2-3 दिन में, फिर हम उसको वीकली रिवाइज करें, फिर उसको मंथली रिवाइज करें। तो ऐसे हमारा रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे वो चीज़ माइंड में रहेगी। ठीक है, और उससे हमारे याद रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिवाइज करते हैं तो चीज़ें दिमाग में और अच्छे से आती हैं। अभी जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे टीचर्स को वो चीज़ हमारे टीचर्स ने वो चीज़ें काफ़ी बार पढ़ चुकी होती है, क्योंकि उनको उनको एक एक लाइन याद रहती है। जैसे हम हमें वो पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है ना कि टीचर को कैसे इतना पता होता है, तो उन्होंने काफ़ी बार वो पढ़ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी बार उसका रिवीजन कर लिया, जैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसलिए उनको सब याद है। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं लग रहा, आप अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, तो एक काम करिए, आप दूसरों को पढ़ाइए। थर्ड जो टिप है वो यही है, टीच अदर्स। मतलब आप दूसरों को पढ़ा के देखिए, क्या आप एबल हैं दूसरों को पढ़ाने में। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं दूसरों को पढ़ा सकता हूँ, मतलब दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे आपके माइंड में चीज़ें और अच्छे से जाएंगी। आपको अपनी गलती का पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। एक तो फुल इंटरेस्ट के साथ हमें पढ़ना चाहिए, सेकंड उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहना चाहिए, जैसे जैसे जिस दिन पढ़ा है उसी दिन एक बार और रिवाइज करना, फिर वीकली रिवाइज करना, एंड देन मंथली रिवाइज करना। तो ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है टीच अदर्स। टीच अदर्स मतलब दूसरों को पढ़ा के देखना। हमारे छोटे बहन भाई है या फिर खुद को ही, या फिर अपना जो कोई फ्रेंड है उसको पढ़ा के देखना, फिर अपनी जो मिस्टेक्स होती है उनको इम्प्रूव करना। तो ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि जो जो चीज़ हमारे आगे आँखों के आगे से बार 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 निकलती रहेगी, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, और इससे हमें एग्ज़ाम के टाइम में हिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये 3 टिप्स हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ऑनलाइन मंत्रा चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।